प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको सफल करेंगे, परमेश्वर आपको बलवंत करेंगे। क्यों मैं ये सब कह रही हूँ? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर आपको सफल करेंगे, परमेश्वर आपको बलवंत करने जा रहे हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 5 पद में परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां। दाखलता मानो कि जो पेड़ होता है, जो दाखलता का जो पेड़ होता है, बीज का जो भाग होता है, वो पेड़ परमेश्वर है। दाखलता मैं हूँ, परमेश्वर दाखलता है, और जो उसमें से डालियां निकलती हैं, परमेश्वर कहते हैं कि वो जो डालियां हैं वो हमारे क्या है? धर्मी जन है, हमारे चुने हुए लोग हैं। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है, जो दाखल, जैसे मानो कि दाखलता में डालियां जब बनी रहती है और उसमें वह फलता रहता है। जब दाखलता में डालियां बनी रहती है, उसमें लगी रहती है, तो फलती जाती है, फूलती जाएगी, फलवंत होती जाएगी। और अगर दाखलता में से डालियां अगर काटी जाए तो सूख जाती है, मुरझा जाती है, बिखर जाती है। वैसे परमेश्वर का वचन कहते हैं कि बहुत फलता रहेगा। अगर आप परमेश्वर में अगर बने रहेंगे तो आप फलते जाएंगे, फूलते जाएंगे, फलवंत होते जाएंगे। आगे लिखा है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर से, जैसे दाखलता में डालियां रहती है तो फलवंत होती जाती है, बढ़ती जाती है, और अगर काट दी जाए तो सूख जाती है, बिखर जाती है। और वैसे आप परमेश्वर में जब बने रहेंगे, धर्मी लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, आप उस डाली के समान है। जैसे डाली बढ़ती जाएगी, फलती जाएगी, वैसे आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो आप भी फलते जाएंगे, फलवंत होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आशीषित होते जाएंगे। परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करते हैं। यदि आप परमेश्वर से अलग हो गए तो उस डाली के बराबर हो गए। जो डाली काटती जाती है तो सूख जाती है, बिखर जाती है। अगर आप परमेश्वर से अलग हो गए तो आप परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, आप सूख जाएंगे, आप बिखर जाएंगे, आप टूट जाएंगे, आप कुछ लायक भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए आप परमेश्वर में बने रहें। जैसे दाखलता डालियों में बनी रहती है, वैसे आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना है, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। जब आप परमेश्वर के करीबी में रहेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उनके वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको मानो कि जैसे डाली बढ़ती रहती है, वैसे आप भी परमेश्वर में आगे बढ़ते ही जाएंगे, सफल होते जाएंगे, आप ऊंचाइयों पर जाएंगे, परमेश्वर आपको बलवंत करते जाएंगे। क्यों? ये सब कब होगा? जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे। जैसे दाखलता डालियों में बनी रहती है, वो जो बीज का भाग होता है, जो जड़ होती है, जड़ जब बढ़ती जाती है वो फलवंत होती जाती है, और उसके साथ जो डालियां रहती है वो भी फलवंत होती जाती है। वैसे आप जब प्रभु में बने रहेंगे, आप भी डालियों जैसा बढ़ते जाएंगे, फलवंत होते जाएंगे। बस आपको प्रभु में बने रहना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति महिमा करती हूँ, जय जयकार करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे दयालु प्रभु,
मैं हृदय गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने रात भर सूरज जी संभाल के अच्छी नींद से सुलाए प्रभु, आज का नया दिन दिखाए प्रभु। प्रभु इसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु इस दिन को प्रभु आपके नाम से शुरू करती है प्रभु, हमारे नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु। आज पूरे दिन में प्रभु आपके फेवर, आपके बुद्धि ज्ञान को मांगते हैं। आप हम सबके आगे आगे चले प्रभु, आपके फेवर, आपके सपोर्ट को मांगते हैं प्रभु। देश विदेशों से प्रभु हमारे साथ जो लोग जुड़े प्रभु, उनके संग संग रहिए प्रभु, उनको बलवंत करिए प्रभु, उनको आगे बढ़ाइए प्रभु, उनके कामों को प्रभु सफल करिए। हर रुकावटें, हर बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। आज पूरे दिन में प्रभु आपकी मदद की सहायता मांगते हैं प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखिएगा प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि यहोवा सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। यहोवा हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर से सुबह प्रभु इतनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों को प्रभु आत्मिक भोजन देके आपने तृप्त किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहेगा वो बहुत ही फल फलता रहेगा। अगर तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। प्रभु आपसे बातचीत करते हैं कि परमेश्वर के यहाँ दाखलता है, वो जो पेड़ है दाखलता, वो पेड़ परमेश्वर है, और जो उसमें डालियाँ रहती हैं वो आप हैं और हम हैं, क्योंकि परमेश्वर वो जड़ है जिसमें से पौधे निकलता है। परमेश्वर दाखलता है, और जो डालियाँ उसमें से निकलती है दाखलता में से, वो डालियाँ आप हैं और हम हैं। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहेगा वो बहुत ही फलता रहेगा। अगर जैसे दाखलता में डालियाँ बनी रहती है तो फलती जाएगी, आप फलती जाएगी। अगर दाखलता में से डालियाँ काट दी जाए तो सूख जाती है, बिखर जाती है। अगर आप एक धर्मी जन हैं, अगर आप परमेश्वर में बने रहें तो आप भी फलवंत होते जाएंगे, उस डालियाँ जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, सफल होते जाएंगे, आशीषित होते जाएंगे। अगर आप प्रभु से अलग हो गए तो आप उस डालियाँ के बराबर है। जो डालियाँ काट दी जाती है तो सूख जाती है, बिखर जाती है। आप भी उस डालियाँ के समान है, आप भी बिखर जाएंगे, आप भी टूट जाएंगे, सूख जाएंगे। इसलिए आपको परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। तब आप उस डालियाँ के बराबर हैं। जो डालियाँ प्रभु में बनी रहती है तो वो फलवंत होती जाती है, वो बढ़ती जाएगी। वैसे परमेश्वर आपको भी फलवंत करेंगे, आशीषित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, सफल करेंगे, ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हो प्रभु कि आप अपने लोगों को आशीषित करते हैं, फलवंत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारियों में, प्रभु आपने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। जो भी आपके शरीर में दुख है, परेशानी है, बीमारी है, दुर्बलता है, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। जिन भाई, जिन बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी के शरीर में जो भी परेशानी है, अपने बीमारी, अपने परेशानी की जगह पर आप अपने हाथों को बढ़ाएं। और मैं प्रार्थना करती हूँ आप उस बीमारी का नाम लेके यीशु के नाम से डांटिएगा मेरे साथ में। मुझे नहीं मालूम है कि आपके शरीर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्या बीमारी है, लेकिन प्रभु ने मुझे जो अधिकार दिया है उस अधिकार को इस्तेमाल कर रही हूँ। वो आपको चंगाई, छुटकारा देंगे, आपके दुर्बलता को दूर करेंगे, आपकी बीमारियों को परमेश्वर उठाने जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। परमेश्वर
आज आपकी दुर्बलता को लेने जा रहे हैं, बीमारियों को उठाने जा रहे हैं। इसलिए आपको डांटिएगा, आप अपने उस बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा। आज बीमारी आपके शरीर को, आपके जीवन को छोड़ के जाएगी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी दिक्कत, परेशानी, बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी आपके बेटी, बेटे, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल, आंटी के शरीर में है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। जिनके भी शरीर में है माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी, लीवर का प्रॉब्लम, हाथों की सूजन, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार के कैंसर, हार्ट का प्रॉब्लम, अल्सर, ट्यूमर, साटका की बीमारी, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, इसी समय मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। सारी बीमारियों की इसी समय आज्ञा देती हूँ। यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ दे, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से निकल जा। धन्यवाद प्रभु। जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों में सूजन है, दुर्बलता है, कमजोरी में से समा आज्ञा देती है यीशु के नाम से उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के निकल जा। बीमारियां तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनको खांसी आती, सर्दी, जुकाम, खांसी, बलगम की बीमारी, बुखार की बीमारी से समय आज्ञा देती हूँ। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल, आंटी के शरीर में है खांसी की बीमारी, सर्दी की बीमारी, बुखार की बीमारी, छोटे बच्चे निमोनिया से परेशान है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ सबके शरीर को छोड़ा निकल जाए यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से निकल। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु हर एक बीमारियों से प्रभु छुटकारा दिया। जिनका बाल झड़ रहा है, यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग बोल नहीं पाते, यीशु के नाम से बोलने पाए, जो लोग सुन नहीं पाते, यीशु के नाम से सुनने पाए, जो लोग देख नहीं पाते, यीशु के नाम से देखने पाए, जो लोग बोल नहीं पाते, यीशु के नाम से बोलने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु अपने लोगों को हर एक बीमारियों से प्रभु चंगाई, छुटकारा दे दिया प्रभु। आपने उनके, क्योंकि प्रभु आपने कहा कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। परमेश्वर ने आपकी दुर्बलता को ले लिया, आपकी सारी बीमारियों को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनको लगता है कि हमारे कोई भी काम में आशीष नहीं है प्रभु, उनके काम पर आशीष दे प्रभु। प्रभु आपने कहा है कि आवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के फिर तभी पर समय पे मैं बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु कर्ज से छुटकारा दे दिया है। ऐसी आशीष दे दी प्रभु कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बच्चों का पेपर होने वाला है प्रभु, जो बच्चे भी प्रभु, वो बच्चे प्रभु अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु। जो बुद्धि सुलेमान को दिए थे वही बुद्धि प्रभु अपने बेटे बेटे को दीजिए प्रभु। जो बच्चे भी वो बच्चे स्ट्रॉन्ग होने पाए प्रभु और अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु, ताकि अच्छा से पढ़ाई करके जाके प्रभु अच्छा से पेपर देने पाए, अच्छे नंबर से पास होने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हैं प्रभु, प्रभु आपने कहा है कि तेरा वंश इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने उस बच्चे को, जो बच्चे इस समय गलत रास्ते में है, मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने अपने वचन को उस बच्चे के जीवन में पूरा कर दिया। आने वाले समय में इस धरती पर पराक्रमी होंगे, परमेश्वर उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिनके घरों में शादी, एनिवर्सरी प्रभु, मैं आपको इनवाइट करते प्रभु, जो भी कमी घटी प्रभु अपने महिमा में धन से पूरा करे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह में तुम्हारे हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु।
जिन बहन को कोई संतान नहीं है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जैसे आपने सारा पर दया किया, हन्ना पर दया किया प्रभु, वैसे प्रभु अपनी बेटी पर दया करे प्रभु, क्योंकि बहुत दिन हो गया प्रभु। प्रभु ये फरवरी महीने में प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल प्रभु आप दे उन्हें, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है प्रभु। उनके कोख को ब्लेस करें प्रभु, और बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपने गर्भ का प्रतिफल दे दिया। रिसीव करें, रिसीव करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आने वाले समय प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े हैं। इस सपनों को साकार करें, अच्छा स्वास्थ्य दें, उनके मनोरथों को पूरा करें प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु, उनके मन की इच्छाओं को प्रभु पूरा करे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने कर दिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके ऊपर कोर्ट की स्थिति प्रभु चल रही थी प्रभु, उनका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने जिता दिया प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने जैसे इजरायलियों के लिए लड़े, यहोशापात के लिए लड़े प्रभु, वैसे मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि उस भाई उस बहन के केस को प्रभु आपने जिता दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप अपने लोग के घर में प्रभु अपनी असीम शांति, अपना आनंद, अपना खुशियाँ, अपना प्रेम, अपना आशीष प्रभु जी अपने बेटी बेटी के घर में, उनके परिवार में, उनके जीवन में आए, उनके कामों में प्रभु आपकी आशीष आए प्रभु, आपकी सुख शांति, आपका प्रेम आए प्रभु। आपका धन्यवाद करती है प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। आप अपने लोगों को प्रभु इस फरवरी महीने मेरे प्यारे प्रभु नए जॉब से ब्लेस करे प्रभु, नए बिजनेस से प्रभु ब्लेस करे प्रभु, प्रभु घर की आशीष दे के ब्लेस करे प्रभु, प्रभु अच्छे लाइफ पार्टनर दे के प्रभु ब्लेस करे प्रभु। आज जो लोग मेरे प्यारे प्रभु प्रमोशन चाहते प्रभु, उनका यीशु मसीह के नाम से प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, उत्तर आमीन में दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।